हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुख और दुख की। सुख और दुख सबके जीवन में आता जाता रहता है, क्योंकि सुख और दुख ही तो जीवन के दो अंग हैं। यदि आपके जीवन में सुख और दुख में से कोई भी एक चल रहा हो तो यह जान के रहिए कि दूसरा आने को तैयार है। मानव ये जानता रहता है कि आज यदि वह खुश है तो कल दुख भी आएगा, किंतु यदि उसे सुख रहता है तो वह घमंड में रहता है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, वह आते जाते रहते हैं, यह सभी को पता है। मानव दूसरों के जीवन से या स्वयं अपने जीवन से भी उदाहरणों को देखता है, फिर भी अज्ञान बनता है। इस दुनिया में किसे सुख नहीं चाहिए, सभी तो सुख की ही आशा करते हैं। दुख तो बस आ जाता है, और माने तो दुख आ नहीं जाता, उसका आना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे मानव की फितरत का पूर्ण पता है, वह किस स्वभाव का है। दुख तो मानव के घमंड को तोड़ने के लिए आता है। वह यह सिखाने की कोशिश करता है कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि उसका जीवन भी स्थायी नहीं है, तो किस बात का घमंड करता है। सुख और दुख तो वह चीज़ है जो सभी को बराबर मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। यह तो आलीशान बंगले में भी व्यक्ति को उदास कर सकता है, और छोटी सी झोपड़ी में भी व्यक्ति को खिलखिला कर हंसा सकता है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, या कहें सुख और दुख जैसे सुबह और शाम। यदि सुबह आएगी तो शाम भी ज़रूर आएगी, और यदि शाम है तो सुबह भी ज़रूर होगी। जब सुख और दुख स्थायी ही नहीं है तो व्यक्ति किस बात का सुख मनाता है और किस बात का रोना रोता है। ना सुख हमेशा ही बना रहेगा और ना ही दुख हमेशा बना रहेगा। हाँ, कई बार यह देखा है कि किसी के घर में दुख बार बार आता है, तो यह उसके कर्म के अनुसार होता है। जिस प्रकार का कर्म वह अपने पिछले जन्म में किया होता है, उसी प्रकार का फल उसे इस जन्म में मिलता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सुख और दुख आपके कर्म पर भी आधारित है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो हो सकता है कि दुख कम आए, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि यह तो दो पहलू हैं, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। लेकिन हाँ, कर्म से आप उस दुख को सुख में बदल सकते हैं। इस जीवन के लेखा जोखा में सबको सभी के कर्मों का यहीं पर मिल जाता है। कोई अपने कर्म से परे नहीं पाता, सब वही पाता है, चाहे वह दुख हो या सुख, जो उसने कर्म किया होता है। यदि आपके जीवन में सुख है तो आपने अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जिस कारणवश आपको इस जन्म में सुख की प्राप्ति हो रही है। किंतु ऐसा नहीं है, कुछ कर्म आपने उस प्रकार भी किए होंगे कि आपके पास दुख भी आएगा, क्योंकि कोई भी मानव कोई भी कर्म करे उसके साथ गलती अवश्य होती है। कि मानव मानव ही हो रहता है, वह ईश्वर नहीं बन सकता। और यदि मानव है तो गलतियां अवश्य होगी, कहीं कहीं पर अपने कर्म में भी वह भटकेगा, और उसी प्रकार फिर वह फल पाएगा। फिर उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। आज का मानव तो बाकी पीढ़ियों से बहुत ही परे है। वह ना चाहते हुए भी अपने मन से ही दुख पैदा कर लेता है। उसका जीवन सुख में चल रहा होता है, किंतु फिर भी वह अपने आप को दुखी कर लेता है। क्यों? वह दूसरे का सुख देखकर। मानसिकता यह होती है कि यदि उसके पास सुख है तो भगवान ने दूसरे को क्यों दे दिया, सारा सुख उसी को देता। तो यह तो उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार आपका जीवन है उसी प्रकार उसका जीवन भी है। जिस प्रकार आपके जीवन में सुख और दुख आए हैं, वैसे उसके जीवन में भी दुख आया था, वो गया तो अब सुख आया है। परंतु आज का मानव ऐसा क्यों है कि अपने आप को सुखी देखता है और दूसरे को दुखी देखने में उसे बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है। सुख में भी वह इस प्रकार का सुख चाहता है जिससे वह सामने वाले को दुखी देख सके। उसे उसके जीवन में मिल रही खुशी को पर्याप्त नहीं लगती। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख का समय चल रहा है या दुख का, इसका ज्ञात ही नहीं हो पाता। व्यक्ति सुख का अनुभव ना कर ईर्ष्या और द्वेष का साथ लिए बैठा रहता है। इससे उसे सुख कहाँ से महसूस हो। इस प्रकार उसे हर समय दुख ही दुख महसूस होता है, क्योंकि सुख का भी तो समय निश्चित था ना। जब तक सुख था तब तक आपने दूसरे से ईर्ष्या की, जलन की, तो आप दुखी रहे, और उसके पश्चात सुख का समय बीत गया, अब तो दुख को आना निश्चित है। तब आपको लगता है ईश्वर आपके साथ भेदभाव करता है, हर समय दुख ही दुख देता है। ऐसा नहीं है, आप महसूस करिए, आपको सुख भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है। ये तो आपकी खुद की मानसिकता है, तो आपको हर समय दुखी बनाए रखता है। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, यह सब दुख के परम मित्र हैं। जब तक आप इन सभी के साथी बने रहेंगे, दुख भी आपका साथी बना रहेगा। आज व्यक्ति के जीवन में सुख आया हो या ना आया हो,
व्यक्ति सुख का दिखावा करता है, वह दूसरे को यह जताना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख कभी नहीं आता। फिर दिखावा तो दिखावा ही होता है। दिखावे से व्यक्ति वास्तविक खुशी को पैदा नहीं कर सकता। आज मानव यह भी सोचता है कि यदि मेरे पास पैसे हैं तो हर प्रकार की खुशी है, पर यह गलत है। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया, महलों में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में भी वैसा ही होता है जैसे गरीब के जीवन में होता है। सुख और दुख को हर किसी के जीवन में आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि व्यक्ति अमीर है, उसके पास बहुत धन है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे दुख धन का ही हो। दुख तो कई चीज़ों का हो सकता है। पारिवारिक दुख हो सकता है या उसके शारीरिक दुख हो सकता है। किसी भी प्रकार का कष्ट दुख ही माना जाएगा कि कष्ट में व्यक्ति हंसेगा तो नहीं। किंतु मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति परिवार में मिलजुल कर रहे या समाज में मिलजुल कर रहे तो मैं यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा, लेकिन यदि आएगा तो परिवार और आपका समाज आपको उसे महसूस नहीं होने देगा। दुख परिवार से कम होता है, क्योंकि परिवार कभी भी दूसरे परिवार के सदस्य को दुखी नहीं देख सकता। वह जानता है कि दुख है, किंतु फिर भी उस दुख को कम करने की कोशिश करता है या छिपाने की कोशिश करता है। उस माहौल को ही बदलने की कोशिश करता है, जिससे व्यक्ति को ज़्यादा समय तक दुख महसूस नहीं होता है। दुख को कम करने का या सुख प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप ईर्ष्या, द्वेष या दूसरों से जलन करिए, क्योंकि सुख और दुख तो आना ही है। तो क्यों ना हम दुख को भी सुख की तरह बिता लें। और यह जिसके ऊपर दुख आता है उससे नहीं हो पाएगा, किंतु यदि वह मिलजुल कर रहेगा तो और लोग उसे दुखी नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बस इतना ही कहना था कि व्यक्ति यदि दुख में भी औरों के साथ दे तो दुख भी कट जाता है। यह मेरा कहना नहीं है, यह तो मेरा अनुभव है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।